वार्ड नंबर 209 के कांग्रेस पार्टी के महिला टीम की तरफ से फ्यूचर कॉर्पोरेटर यासिर दामोदी के सपोर्ट में किया गया चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन का आयोजन। दर्शकों, आज हम आए हुए आज़ाद इंडिया न्यूज़ की तरफ से, AIN की तरफ से वाड़ी बंदर में, और यहाँ पर एक बच्चों के लिए प्रोग्राम वगैरह रखा गया है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था तो इसका क्या असल मकसद है, और जो अवेयरनेस वगैरह को लेके प्रोग्राम अरेंज किया गया है तो हम जानना चाहेंगे यास्मीन जी से कि इसका क्या मकसद है, किस तरीके से प्रोग्राम अरेंज किया गया है। See, program is arranged according to the instructions of Netta D'Souza, हमारी जो प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की. It has been organized by my ward president. I am just a helper over here. Everything is arranged by Sophia, the ward president, and it is for children. Last week ही होने वाला था, लेकिन due to some constraints it could not happen, so it happened this week. It is for the entertainment of children. पंडित नेहरू के बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, and we want the children to be happy. That's it. So it was according to the instructions of Mahila Congress President, all India, all over India, Netta D'Souza. Okay, और ये जो सपोर्ट किया गया है, यहाँ के जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अतीक सईबोले और यासिर दामोदी जी है, और ये जो हमने यहाँ पर देखा है कि कुछ है ना लेडीज अवेयरनेस को लेके भी यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी गई है, जिसके लिए उमेर इब्जी जो है, आप बताइए यहाँ पे जो आपने जो आपका NGO या जो आप बता रहे थे तो किसकी तरफ से, और ये सब का मकसद क्या है जो आप अवेयरनेस को लेके कह रहे थे लेडीज वगैरह को लेके। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम उमेर इब्जी है, मैं जॉइंट सर्विस डायरेक्टर हूँ लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे का। लियो क्लब जो है लायंस क्लब की यूथ मूवमेंट है, लायंस क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे की यूथ मूवमेंट है लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे। तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा था, रेप केसेस और मॉलेस्टेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, और स्पेशली मुंबई में एक 14 अकॉर्डिंग टू द सर्वे एक 14% हाइक के हिसाब से वो बहुत बढ़ गया था, जो कि मुंबई के लिए बहुत बुरी बात थी। तो लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे और लायंस क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे ये इनिशिएटिव के साथ आए, ये एक प्रोजेक्ट के साथ ऊपर आए कि क्यों ना हम लेडीज़ को और बच्चे जो लड़के हैं खास करके 8 से 12 साल के, इनको फ्री सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स के कोर्स के लिए बहुत फीस लगती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम ये प्रोजेक्ट के साथ आए जिसमें हमारे पेरेंट क्लब, हम तो लियो क्लब से है, जिसमें हमारे पेरेंट क्लब का नाम है लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे, जिसने हमें बहुत यहाँ पे सपोर्ट किया और इस प्रोजेक्ट में हेल्प किया। हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो पहला ब्रांच था दारू खाना में ओपन हुआ और वो सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद हमने यहाँ मसगांव में ये ब्रांच ओपन किया है जो कि कल और आज इसका इनॉग्रेशन था, जिसमें यहाँ के 5 स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट जो है आदिल मर्चेंट, असलम मर्चेंट, इन्होंने बहुत हमें इस चीज़ में हेल्प किया है। तो मैं 5 स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सपोर्ट किया, और स्पेशली यहाँ की वार्ड नंबर 209 के जो यूथ लीडर है यासिर दामोदी और सूफिया थांगे, अतीक सही बोले, इन्होंने भी इस इनिशिएटिव को बहुत चाहा, उनको पसंद आई ये इनिशिएटिव, जहां हम लोगों को स्पेशली लेडीज़ को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें यहाँ सपोर्ट करके लोगों को जोड़ा और लोगों को ये पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात ये है इस प्रोजेक्ट की कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, आई मीन गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बच्चे जो 8 से 12 साल के उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ फीस नहीं देनी पड़ेगी, और ये 1 मंथ का कोर्स है जिसमें हर सैटरडे एंड संडे 2 वीक्स के लिए होगा, और हम बच्चों को और लेडीज़ को यहाँ पे ट्रेन करेंगे। तो ये जो ट्रेन करने वाली जो लेडीज़ है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके बैचेस वगैरह कब से कब तक है, और ये किस तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे और समझाएंगे और बोलेंगे। इसका ऐसा है कि हम अभी लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम डिसाइड करेंगे कि लोगों को, बच्चों को किस वक्त जमेगा, मॉर्निंग जमेगा, आफ्टरनून जमेगा या इवनिंग जमेगा, तो हम उसके हिसाब से 1 से 2 दिन में यहाँ इनको अपडेट दे देंगे और हम बच्चों को ज्वाइन करके स्टार्ट करेंगे। ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स है, इनका नाम तृष्णा है, ये ट्रेनर है, ये दोनों वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है। तो ये यहाँ और लेडीज़ ट्रेनर स्पेशली हमने इसलिए रखा है क्योंकि लेडीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसीलिए हमने स्पेशली लेडीज़ ट्रेनर असाइन किए। आज़ाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Hi everyone, my name is Umair, as I said before. I am Joint Service Director of Leo Club of East Bombay.
It is a youth movement of Lions Club of East Bombay, and we have come up with an initiative with a project known as Atma Raksha. This project, we were planning for this project since long back, like things were happening in India, and then later on started in Maharashtra and Mumbai. मुंबई में बहुत से ऐसी चीज़ें हुई जो अक्सर तक नॉर्थ में हुआ करती थी और जो मुंबई के लिए अच्छी बात नहीं है। रेप केसेस मुंबई में एक 14% हाइक के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, रिसेंट सर्वे के हिसाब से 14% के हाइक से मुंबई में बढ़ी है, जो मुंबई के लिए बहुत ही बुरी बात है। सिर्फ बुरी बात नहीं है, हमारी लड़कियां भी अनसेफ फील करती है घर से बाहर निकलने, वो डरती है। और ना ही लड़कियां, औरतें भी नहीं, घर के माँ बाप नहीं डरते। हम उनको मेंटेन तो समझाते कि नहीं होगा कुछ नहीं, बट कहीं ना कहीं दिल में डर रहता है कि यार गई है, कहाँ गई है, कोई कुछ छेड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे और लायंस क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे एक प्रोजेक्ट के साथ आए जिसका नाम है आत्मरक्षा प्रोजेक्ट। इसी के डिजाइन किए स्पेशल गर्ल्स, लेडीज के लिए और बच्चे, लड़के जो 8 से 12 साल के लिए है, जिन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे उस चीज को टैकल करोगे? मतलब आपको कोई अप्रोच कर रहा है, अननेसेसरी अप्रोच, अनअप्रोप्रिएट अप्रोच कर रहा है, तो आप इस सिचुएशन में कैसे टैकल करें? अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस करें उस सिचुएशन में? तो ये प्रोजेक्ट उस बारे में है। और मैं अपने 5 स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट का भी इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि जिन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया और अपनी जगह देके, जिसमें आदिल भाई है, असलम भाई, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस चीज़ में सपोर्ट किया और इस चीज़ से आगे आगे हिस्सा लिया। और इवन मैं अपने यासिर भाई जो डॉक्टर के वॉर्ड 209 के ग्रुप लीडर है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों को इत्तला करके लोगों को लेकर आया यहाँ पे इस चीज़ को सीखने के लिए। और जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है TRF से, इनका नाम कृष्णा है, ये हमारी लेडी ट्रेनर है और दे आर वेल एक्सपीरियंस इन इट। ये बहुत अच्छे टाइप के ट्रेनर है। तो ये लड़कियों को और बच्चों को जो है ट्रेन करेंगे सेल्फ डिफेंस में, मार्शल आर्ट में, जो कि 1 महीने का कोर्स होने वाला है यहाँ हर सैटरडे 2 आवर्स के लिए, जहाँ पे ये पर्सनली बच्चों को ट्रेन करेंगे और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कोई चार्जेस नहीं है। और ये हमारा ब्रांच मडगांव में कल ही इनॉग्रेट हुआ है और यहाँ पे आज हम हम इसको आम कर रहे हैं लोगों के लिए। ओके, हेलो एवरीवन। सो आपके लिए आत्मरक्षा का मतलब क्या होता है? अपने आप को बचाना। अगर कोई सेल्फ डिफेंस, वेरी गुड। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? अगर मैं किसी को भी पूछूं कि अगर आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आई, आप क्या करोगे? आई विल रन। अगर कोई भागा तो आपके पीछे फाइटिंग करेंगे। आप कैसे फाइट करोगे? परफेक्ट। फाइटिंग करेंगे, भागेंगे। भागोगे आप, बराबर है। पर अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो आप कैसे भाग पाओगे? आपको परफेक्ट, आप मारेंगे। पर अगर उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लिया, आप क्या करोगे? अफ्रीदा हमें बोल रही थी कि वो यूज करे अपनी सेंस। अभी आप सेल्फ डिफेंस सीखोगे, सब करोगे, पर आपके पास अगर अवेयरनेस नहीं होगी कि जब आपके साथ ये चीज हो रही है, आपके पास वो रिफ्लेक्स नहीं होगी कि मुझे क्या करना है। जैसे इन्होंने कहा भागेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं फाइट करूंगी। पीछे से पकड़ा तो क्या करेंगे? ये हाथ पकड़ लिया तो क्या करेंगे? टांग यूज करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कहाँ कैसे यूज करना। आपको अगर हम सिखा दें आपको ये करना है, वो करना है, अगर कोई पकड़ेगा आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, तुरंत आप तो डर जाओगे। तो आप क्या करोगे? सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस रहेगा मतलब कि हाँ
मुझे ये याद है कि मुझे कहाँ कहाँ मारना है तो मैं मार सकूंगी, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डेमो 2-3 हम बताएंगे आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी मारने के लिए। आप बता सकते हो कहाँ पे मारना चाहिए? बोल दो। हाँ बोलो, कहाँ कहाँ। परफेक्ट। सी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए। एक है मेन सेंटर पॉइंट, आप सभी को पता है वहां पे मारना चाहिए। आंखें, अगर आप किसी को आंखों में मारोगे वो इंसान आपको देख नहीं पाएगा, ना वो आपके पीछे आ पाएगा, ना वो कहीं पकड़ पाएगा। नाक पे मारोगे तो कैसे मारोगे? फाइट से। वेरी गुड। अभी मैं आप पूछ रही है, आपका नाम क्या है? टेस्सी। आगे आप आइए। यू कम, आ जाइए आप। आइए। परफेक्ट, आइए। आपको थोड़ा बस सॉरी ओके, अभी समझो। अरे कॉल सम सीनियर लेडीज का बंधु हम आपका वाचिंग और वाचिंग सारी लेडीज करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई कुछ भी मारना, आपको किक करना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप उनको मारेंगे, लात मारेंगे। ओके, तो आपको कहाँ मारना है? यहाँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लात यहाँ पे मारनी है, पर पावर होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतना मारूंगी उनको वहां लगेगी, और अगर मैं जोर से मारूंगी उनको लगेगी। तो आपको पावर से मारना होता है। दिखाइए आपका पावर, चलो दिखाइए आप। यहाँ पे मारना। वेरी गुड। अगर आप ऐसे ही मार के खड़े रहोगे क्या करना होता है? मार के भागना होता है, राइट? आप दिखाइए पावर से। आप सभी को इतना पावरफुल होना जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप आ जाइए। अभी आप खड़े हो, आप भागने की आपको जगह नहीं देंगे। ये कर रहे हैं, ये समझ रहे सिर्फ लात मार रही है, पर अगर आपको पकड़ लिया है ऐसे, तो आपको बहुत नजदीकी हो ना, तो उसी हिसाब से आप कैसे नजदीकी से कैसे मारोगे? हाँ, हाथ से नहीं, हाथ से तो पावर आएगा, हाथ से नहीं मारना है आपको। हमने पकड़ा है, पकड़ के रखा है, तो कैसे मारना है? जोर से। हाँ, देखो अभी पावर कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये सब स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ाओ। सिर्फ मारना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। दूसरी जगह है ये घुटनों के ऊपर। अगर आप किसी को भी घुटनों के ऊपर मारोगे तो इंसान गिर जाएगा। अगर आप इधर मारते हो किसी को भी, अगर ये नहीं है, अगर मैं करूँगी ये देखिए गिर गया, तो ये भी एक जगह है जहाँ पे आप मार सकते हो। ठीक है, अभी मैं कुछ लेडीज को बोलूंगी, आइए हमारा पावर दिख रहा है। देखिए, आपको आना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे शर्माओगे तो आप कैसे समझ पाओगे आपके पास पावर कितना है, क्या है? आपको ये जरूरत है कि आपका नाम आयशा। आयशा, यहाँ पे जितना मार सकते हो जोर से मारे, दिखाइए। हाँ, ओके। अभी ये देखिए, ये संभाल के अपने को करें, आपको अपने को संभालने का टाइम मिलेगा। तो आपको अगर किसी ने पकड़ा, मुझे पकड़ा, मुझे मारना है, मुझे सिर्फ मारना है, कुछ भी करके संभालना, मुझे नहीं जोर से मारना, देखना है कि वो इंसान गिरे, हाथ छोड़ और भागे, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार के दिखाइए, आप इस जरा कुछ सोचो समझे, मारना है। चलो, गुड, वेरी गुड। आप आ जाइए।
इनसे सवाल किया और ऑन द स्पॉट उन्होंने जवाब दिया. ओके, सो दिस इज यू हैव टू बी क्विक. दिस इज हाउ यू हैव टू बी क्विक. ओके, तो ये इनको एक खाली अप्रिशिएट करने के लिए हम दे रहे हैं, बट ये एक आपको मैसेज भी है कि हम जो सीख रहे हैं उसको हमको भी अप्रोप्रिएट होना है, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है कि क्या करना है और क्या बोलना है. और मैम आएंगे, मैं भी कुछ कोशिश कर रही हूँ जगह अरेंज करने की. जो पेरेंट्स बच्चों को भेजना चाहते हैं या जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं आए, बच्चे हैं, आप घर में जाके बात कीजिए. हम ये सेशन लेंगे, 1 महीने का है और फ्री है. और लेकिन आप अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी आप लोग फिर कर सकते हो, राइट? ओके, give a big hand of applause to मोबाइल नहीं. Why is Children's Day celebrated? I want to see. Everyone listen to him. If you want others to listen to you, please follow. On 14th November, Pandit Jawaharlal Nehru
birth anniversary, and they love children's. That's why we celebrate Children's Day. सबको नमस्ते। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर यासिर दामोदी, सोफिया और युवक के अतीक और यहाँ के सब बच्चे आज यहाँ पे चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। चिल्ड्रन मतलब भगवान का रूप होता है। अभी स्क्रीन में थोड़ा सा ये इसने दिखा है, इसका नाम क्या है? रफी है ना? इसने ये बड़ा झाड़ दिखा है। ये झाड़ इधर छोटा दिखा था ना, और ये झाड़ इधर पानी डाल रहा था ना, तो भी चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन ये बड़ा झाड़ दिखा है उसने। बराबर है ना? तो इसको सेकंड नंबर का प्राइज दिया गया है। लगा रहा है, हाथ दिखाया, लेकिन मिट्टी बाजू में नहीं है। मिट्टी का ये कलर थोड़ा ये साइड में लगा देते ना, मिट्टी और छोटा कुंडी या ऐसा लगा गमला लगाते ना, तो वो सही रहता था, एकदम परफेक्ट रहता था। तो भी थोड़ा सा है इसमें, चलेगा। इसको फर्स्ट प्राइज दिया। छोटे बच्चों का इसमें देखो, दोनों ने भी खाली पानी डालने का लिखा है। बराबर है ना? ये छोटा पौधा दिया है इसमें, लेकिन इसको मिट्टी नहीं डाला है। मिट्टी डालेंगे, हाथ लगाएंगे तो पौधा लगाने के जैसा हो जाएगा। फिर बाद में इधर पानी डाल रहे हैं, क्योंकि झाड़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, पानी डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा उसको टॉपिक समझ में आया था, तो इसको फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। इसको फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। बराबर? ड्राइंग का फर्स्ट प्राइज जो एक सेक्शन का है वो जाता है यज्ञेश को। तो प्लीज कमेंट यज्ञेश। Second prize is Rafael. Another session, we had two groups, right? Group A and Group B. Second group, first prize goes to Mati. Second prize goes to Aisha. Clap hands for Shanti and Swati. First, listen low. I'm asking you to clap because they have given their valuable time for us, and then so I thank you. Children, we have one more board president, Mr. Shamim.